जी, गांधी जी देखिए, सरगुजा एक महत्वपूर्ण संभाग है और माना जाता है टीएस सिंहदेव के नाम जोड़ने के बाद ये था कि पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए जो 14 सीट आई है वो एक बड़ा कारण के रूप में माना जाता है। और यहाँ के जो 6 जिलों के परिवेश को देखेंगे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे कुछ एक सामान्य सीट भी है प्रेमनगर, लेकिन वहां पे भी आदिवासी प्रत्याशी दोनों खड़ा करते हैं अनारक्षित होते हुए भी, तो आदिवासियों का एक बड़ा महत्व वहां पे देखने को मिलता है। और जहां तक अन्य दलों की बात करेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आप बात कर रहे थे भरतपुर सोनहट की, जहां सांसद मैदान में, और दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो गोकपा का वोट परसेंटेज कितना बढ़ रहा है इसको देखेंगे तो 2013 में लगभग 18,000, 2013 में 18,000, 2018 में जो है वो 27,000 वोट पिछले चुनाव में गोकपा प्रत्याशी को मिला है। तो इससे समझा जा सकता है ये उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और गोकपा के साथ बसपा का जो गठबंधन है, तो ये जो गठबंधन है सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग, ये दोनों को ही कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी करने वाला है। और गोकपा यदि कोई सीट जीतती है तो ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भरतपुर सोनहट की बात कर रहे हैं, और ज्यादा होगा तो पाली थाना खार की बात की जा सकती है, ये जो महत्वपूर्ण इनके हैं। और सरगुजा संभाग में यदि देखें तो 3 मंत्री में से 1 मंत्री की टिकट पहले ही काट दी गई और जो गुटबाजी का असर देखने को मिला, जिसके चलते दो बड़े विधायकों का रामानुजगंज प्रतापपुर से जो काटा गया है, ये एक बड़ी बात आती है कि सामरी, प्रतापपुर और रामानुजगंज, ये 3 जगह के जो बड़े धुरंधर कहे जा सकते हैं, बृहस्पति की बात कर ले, चाहे यहाँ पे प्रतापपुर से आप देख लीजिए कि मेरे ख्याल से मंत्री का क्षेत्र है वो प्रेम साय सिंह का, उसके बाद सामरी के जो विधायक थे वो उसका पूरे संभाग में, महाराज जी का पूरे संभाग में पकड़ माना जाता है, और उनके भाजपा प्रवेश से कितना असर हुआ, कुल मिलाकर के कांग्रेस गुटबाजी से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है, ये बड़ा बिलासपुर संभाग में देखने को मिलेगा। और यही भाजपा के गेन करने की जो बात आ रही है, इसमें कांग्रेस की अपनी कमजोरी ज्यादा समझ में आ रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में मुद्दों की यदि बात करेंगे तो पेयजल की समस्या को लेकर, सड़क को लेकर, औद्योगिक विकास को लेकर बात आती है। और सबसे बड़ी बात यह, हसदेव अरण्य को बचाने के लिए जिस तरह से इस क्षेत्र में आंदोलन चला है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे हाथी और मानव द्वंद की बात आई, लेमरू प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से